अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद साद। चलें जी, पिछली वीडियोस में हमने 7.1 को डिस्कस किया था। आज हम 7.2 को स्टार्ट करेंगे। तो 7.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी रियल नंबर ए है, फ़र्ज़ किया हमने कोई हमारे पास रियल नंबर ए है, उसकी अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू शो करनी है तो सबसे पहले हम उसको शो करेंगे इस साइन से। ए के दोनों तरफ हम स्ट्रेट लाइनें डाल देंगे और ये हमारा साइन होगा एब्सोल्यूट वैल्यू का, और इसको हम मॉड भी पढ़ते हैं। तो अगर आपने किसी नंबर ए की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। ए आपका या तो ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, या ए आपका जो सा है ये लेस भी हो सकता है ज़ीरो से, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। ए ज़ीरो भी हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब ए ज़ीरो या पॉजिटिव होगा तो तब क्या कंडीशन होगी, तब आपका जो ए का मॉड होगा वो ए ही रहेगा। ये डेफिनेशन कह रही है कि ए का मॉड ए ही रहेगा। जब कंडीशन क्या है साथ बेयर, जब ए जो सा है या तो ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, और अगर ए जो सा है आपका वो नेगेटिव होगा या लेस देन ज़ीरो होगा तो डेफिनेशन ये कहती है कि ए का मॉड बराबर होगा माइनस ए के मॉड के। चलो, डेफिनेशन तो ये होगी। मज़ीद जो इसकी क्लैरिफिकेशन है वो एग्जांपल से हो जाएगी। अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैंने 5 का मॉड लेना है, 5 का मॉड लेना है तो देखा जाए, चलिए 5 का मॉड जब भी हमने निकालना है तो हम जब डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो 5 जो सा है वो ज़ीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो वही आपका आंसर होगा। तो 5 का मॉड हमारा क्या होगा, 5 ही होगा। अब हम ना -5 का मॉड निकाल के देखते हैं कि वो किसके बराबर आएगा, -5 का मॉड। तो ये -5 एक नेगेटिव नंबर है और बाय डेफिनेशन नेगेटिव नंबर का जो मॉड होता है वो माइनस जो भी मॉड के अंदर वैल्यू होती है वो होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाली कंडीशन है तो माइनस हमने नेगेटिव वाला डाला, ये वाला, और ए मतलब जो भी मॉड के अंदर वैल्यू है। अब हमारे मॉड के अंदर वैल्यू क्या है, -5। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, +5। तो इससे हमें ये समझ आई कि मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आप नेगेटिव नंबर का भी मॉड लेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव नंबर का मॉड लेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही होगी कि मॉड हमेशा या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कभी भी मॉड नहीं होने वाला। मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी इसका सारा जो आंसर होगा वो हमेशा या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास यहीं से आती है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर का मॉड लें या नेगेटिव नंबर का मॉड लें वो बराबर होंगे। जैसे हमने ऊपर लिया 5 का मॉड लिया तो 5 आया, -5 का मॉड लिया तो भी 5 आया, तो दोनों 5 सेम है। तो इसका मतलब है मॉड है चाहे हम पॉजिटिव नंबर का लें चाहे नेगेटिव नंबर का लें वो सेम है। अब थर्ड प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका मॉड लें तो वो बराबर होता है अलग अलग मॉड के। मतलब अगर मल्टीप्लाई करके हम मॉड लें वो बराबर होगा मॉड लेके फिर मल्टीप्लाई करवाएं। सेम इसी तरह फोर प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर दो नंबर डिवाइड का हम मॉड लें वो बराबर होगा पहले मॉड लेके फिर डिवाइड करें। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि बी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो के बगैर होना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी और मेरे हाथ से लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये ज़्यादा यूज़ होगी, सेकंड वाली भी यूज़ हो सकती है। चलें, आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिर हमें समझ आ जाएगी। अब हम लास्ट अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो आपने समझना है वो है सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अब आपके पास इक्वेशंस आएंगी एब्सोल्यूट वैल्यू की, ठीक है। उसमें मैं ले रहा हूँ 2x-3 का मॉड इज़ इक्वल टू 5, 2x-3 का मॉड इज़ इक्वल टू 0 और 2x-3 का मॉड इज़ इक्वल टू
-4 कर लें। ये मैंने 3 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इक्वेशन ली हैं, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन इसका कैसे फाइंड करेंगे हम। अब यहाँ पर देखें तो मॉड आपके पास इक्वेशन है, इसमें राइट साइड में नंबर देखें तो वो पॉजिटिव है +5। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर राइट साइड में 0 है और यहाँ पर देखें राइट साइड पे -4 है। तो यहाँ पर जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसमें आप आपने पढ़ी थी पहली कंडीशन कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं होने वाली, ये बात थी ना। तो यहाँ पर थर्ड हमारा केस देखें तो यहाँ पर मॉड के अंदर तो वैल्यू -4 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब है जब भी मॉड के अंदर वैल्यू जो बराबर माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर के आएगी तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, हैज़ नो सोल्यूशन। चलें यहाँ से हमें ये कंडीशन समझ आ गई कि अगर मॉड के अंदर वैल्यू बराबर होगी नेगेटिव नंबर के तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, और अगर मॉड के अंदर वैल्यू बराबर होगी 0 के तो उसका एक सोल्यूशन होगा, हैज़ वन सोल्यूशन। मतलब उसकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। वैल्यू जो भी होगी उसका मॉड जो है वो बराबर आएगा किसी भी पॉजिटिव नंबर के, तो उसके हैज़ टू सोल्यूशंस, कितने सोल्यूशंस होंगे उसके, 2 सोल्यूशंस होंगे। तो मैं अगर इसकी एग्जांपल 1 मिनट में आपको देना चाहूँ तो मैं ये दे सकता हूँ कि अगर मैं इस x की जगह पुट करूँ 1, ठीक है, x की जगह मैं क्या पुट करूँ, 1 पुट करता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा इसको हम प्लस से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लस डाल दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लस मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 ज़ा क्या होता है, 2 + 3 का मॉड इज़ इक्वल टू 5, तो 5 का मॉड इज़ इक्वल टू 5 और 5 बराबर होगा 5 के। अगर मैं इसको सॉल्व किया, अब मैं ना एक्स की वैल्यू लेके देखता हूँ -4। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 डाल दिया एज इट इज़, एक्स की जगह मैंने क्या डाला -4 + 3, इसका मैं मॉड लेता हूँ तो ये देखते हैं क्या आता है, 2 4 ज़ा 8 माइनस का 8 प्लस 3 का मॉड। अब यहाँ पर देखें तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 निकाला तो 5, और -5 का मॉड आपने ऊपर पढ़ा क्या होगा, प्लस का 5। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास x के 2 सोल्यूशन आए, एक आया -4 जिसकी वजह से 5 आया, और एक आया x का 1 जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या आया, 5 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें 3 कंडीशन समझनी है सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के लिए, कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की राइट साइड पॉजिटिव हुई तो हमारे पास उसके 2 सोल्यूशन होंगे, अगर 0 हुई तो एक सोल्यूशन होगा, अगर नेगेटिव हुई तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि कौन सी जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। तो इसमें ट्रू फॉल्स में सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी होती है, अगर हमारा आंसर येस में आ रहा है तो ये ट्रू होगा, अगर नो में आ रहा है तो ये फॉल्स होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो कह रहा है कि मॉड एक्स का मॉड, और इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो हमने पीछे कंडीशन पढ़ी है कि अगर किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो भी लेफ़्ट साइड है उसका आंसर जो सा है वो राइट साइड में अगर 0 आ रहा होगा तो उसका एक सोल्यूशन होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो 2 होंगे, अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है तो उसका एक ही सोल्यूशन बनेगा, और लिखा भी यही हुआ है तो ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि यस में आंसर आ रहा है तो ये ट्रू है। तो देखें अगला देखते हैं, तो वो कह रहा है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशंस। तो ये तो बात गलत है, नो में आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की 3 कंडीशंस थी, सारी की सारी तो नहीं 2 सॉल्यूशन उसके आते सारी के इक्वेशंस के, 2 सॉल्यूशन तो सिर्फ उस इक्वेशन के आगे आते हैं जिसकी राइट साइड में या तो पॉजिटिव नंबर आए, एब्सोल्यूट वैल्यू के सारा आंसर जो है वो राइट साइड में पॉजिटिव आए, उसके 2 सॉल्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा, क्योंकि ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन नहीं होते, सिर्फ जिसका आंसर राइट साइड में पॉजिटिव आ रहा होगा उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाली, द क्वेश्चन
एक्स का मॉड इज़ इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू 2 एंड एक्स इज़ इक्वल टू -2। तो ये बात ठीक है क्योंकि हमारे पास मॉड जो कि इसका सारा का सारा आंसर है वो 2 आ रहा है और 2 पॉजिटिव नंबर है। और जब भी राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसके दो सोल्यूशन होंगे और वो नीचे लिखे हुए हैं, एक्स इज़ इक्वल टू 2 और एक्स इज़ इक्वल टू -2। तो ये आंसर यस में आ रहा है, तो ये ट्रू होगा। 4 वाला देखें तो कह रहा है द क्वेश्चन x-4 का मॉड इज़ इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। तो ये कंडीशन पढ़ी हुई है आपने कि अगर किसी भी वैल्यू का मॉड लें और वो बराबर आए नेगेटिव नंबर के तो उसका तो सोल्यूशन होगा नहीं, यही बात है। तो ये आंसर यस में आ रहा है, तो ये भी ट्रू है, 4 वाला भी ट्रू है। 5 वाला बात करते हैं तो क्वेश्चन 2x-3 का मॉड इज़ इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू 2x-3 इज़ इक्वल टू 5 और 2x+3 इज़ इक्वल टू 5। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बात तो, इतनी तो बात तो ठीक है कि इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव है। तो अगर हम इस मॉड को ख़त्म करके प्लस माइनस डाल दें, दो सॉल्यूशन तभी बनेंगे जब प्लस माइनस डालेंगे साथ। तो अगर हम प्लस से लेके चलें तो ये होगा 2x-3 इज़ इक्वल टू 5 और अगर माइनस से लेके चलें तो, और माइनस से लेके चलें तो 2x-3 इज़ इक्वल टू 5। मतलब एक बार इसको हमने प्लस के साथ लिख लिया और एक बार इसको हमने माइनस के साथ लिख लिया। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो ये ऐसे ही रहेगा, 2x-3 इज़ इक्वल टू 5 जो एक हमारे पास आया हुआ है और दूसरा हमारे पास आ रहा है -2x+3 इज़ इक्वल टू 5। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारी साइड सही नहीं आ रही, यहाँ पर आना चाहिए -2x+3 इज़ इक्वल टू 5। तो एक कंडीशन सही नहीं आ रही, मतलब नो में आंसर आ रहा है, तो ये फॉल्स है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखें तो मार्ड के अंदर जो पूरे वैल्यू है इसका सारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब भी पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसके दो सोल्यूशन होंगे। द इक्वेशन हैज़ टू सोल्यूशंस। क्यों उसके टू सोल्यूशंस हैं? क्योंकि इसकी राइट साइड क्या आई है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है हम मॉड को ख़त्म करके प्लस माइनस डालेंगे और प्लस माइनस आप लेफ्ट साइड पे भी डाल सकते हैं, राइट साइड पे भी डाल सकते हैं। तो मैं जो है वो राइट साइड में डालूंगा। 3x-5 इज़ इक्वल टू +-4। मैंने मॉड ख़त्म किया और उसकी जगह क्या डाल दिया, प्लस माइनस डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि इस क्वेश्चन के दो सोल्यूशंस थे। तो हम इसको ना प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे और माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे। 3x-5 इज़ इक्वल टू 4 एक बार मैंने प्लस के साथ लिख दिया और का सिंबल डाल के दूसरी तरफ मैंने 3x-5 को -4 के साथ लिख लिया। मतलब दोनों के साथ लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3x इज़ इक्वल टू ये माइनस का 5 है, दूसरी तरफ क्या होगा, प्लस का 5। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब है ये 3x इज़ इक्वल टू 4 + 5 क्या हुआ, 9 हुआ। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ क्या हुआ, जाकर डिवाइड हुआ। ठीक है, तो मैंने आप 3 से अगर काटा तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। 3x इज़ इक्वल टू -4, ये जो माइनस का 5 था दूसरी तरफ जाके प्लस का 5 हो गया। क्लियर होगी बात? 3x इज़ इक्वल टू यहाँ पर बड़ी वैल्यू साइन प्लस किया तो प्लस का साइन आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 निकाला तो 1। तो यहाँ पर जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x से, 1 से जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई, एक 3 आई और एक 1/3 आई। तो सोल्यूशन सेट में हम इन दोनों को लिख देंगे 3, 1/3। यही हमारा आंसर है। हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव जब भी होगी उसके दो ही सोल्यूशन आने हैं। तो ये हमारा आंसर होगा।